नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है ये कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम चित्र को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और इसके माध्यम से हम चित्र बनाते जाते हैं। तो हमें दिया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और साथ में दिया है कि उसको हमें दीवार पर टिकाना है। तो पहले हम करेंगे क्या कि पहले हम दीवार बनाते हैं, फिर उस पर हम लोग एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी टिकाते हैं। तो देखो, मान लिया ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। दीवार बिल्कुल सीधी होती है और जमीन पर, भूमि पर ये खड़ी होती है। ठीक है, ये भूमि हो गई और इस पर एक दीवार खड़ी है। ठीक है, दीवार बिल्कुल सीधी होगी। आपने देखा है कि दीवार जो है भूमि के लंबवत होती है। ठीक है, दीवार, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। अब देखो, ये भूमि हो गई और ये दीवार हो गई। दीवार भूमि के क्या होती है, लंबवत होती है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, दीवार पर हमें एक सीढ़ी टिकाना है। ठीक है, सीढ़ी आपने देखा होगा कि दीवार पे लगी होती है तो बिल्कुल टेढ़ी लगी होती है। तो यहाँ से हम भूमि से और इस दीवार पर एक सीढ़ी लगा देते हैं। ये हमने एक सीढ़ी लगा दी, ये हमने एक सीढ़ी लगा दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। फिर दिया है एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। यहाँ पर एक खिड़की है, दीवार के ऊपर एक, यहाँ पर एक खिड़की है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। लिखा है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये जो सीढ़ी है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से, ये दीवार है और ये दीवार का आधार है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, दीवार के आधार, ये दीवार हो गई और ये दीवार का आधार हो गया, और ये सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी का निचला सिरा हो गया। तो इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, ये भूमि है और ये एक दीवार है। तो दीवार क्या होती है, भूमि के लंबवत होती है। तो इसलिए यहाँ पर कोण कौन सा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABC। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। हमें पता है किसी अगर समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं पता है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने जो माना है उसको लिख लेते हैं। माना कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, सीढ़ी है। ठीक है, और भूमि से 8 मीटर की, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, एक खिड़की है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। मान लिया हमने कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक
खिड़की है, एक खिड़की है, ठीक है। अब देखो हमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, तो यहाँ पे BC लिख देते हैं, BC का स्क्वायर। अब देखो 10 का अगर 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 100 दम 100, 10 का 2 बार गुणा करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। 8 का 2 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा प्लस BC का स्क्वायर। अब 64 को अगर उधर ले जाओ तो 100 माइनस 64 बराबर BC स्क्वायर, ठीक है। अब 64 से अगर 100 को घटाओ कितना आएगा? यहाँ 10 से 4 गया 6 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, तो BC स्क्वायर बराबर 36 आ गया। अब BC का स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, रूट लग गया। अब 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 6। BC हमारा कितना आ गया? 6 मीटर। तो यही हमें निकालना था, हमें निकालना था कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी। तो दीवार के आधार से, ये दीवार हो गई और ये दीवार का आधार हो गया, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है वो 6 मीटर है। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की, सीढ़ी के निचले सिरे की, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी BC बराबर 6 मीटर है। तो यही हमें निकालना था, हमें निकालना था दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो ये निकल के आ गई 6 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।